फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्रुप में। आज हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पिछले 30 वर्षों में जो भी प्रश्न भारत के तटीय भागों से पूछे गए हैं, यानी कि भारत के समुद्री भागों से जो भाग भारत के लगते हैं उनसे पूछे गए हैं, उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरीय केंद्रों में से कौन कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। देखिए, जो नागापट्टिनम है ये कोरोमंडल तट पर अवस्थित है। और ये कहाँ पड़ता है नागापट्टिनम? तो ये पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। और ये किस खाड़ी के नज़दीक पड़ता है? तो बंगाल की खाड़ी के नज़दीक। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में। रत्नागिरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। और एर्नाकुलम कहाँ पर है? तो एर्नाकुलम जो है वो केरल में है और केरल की वाणिज्यिक राजधानी है एर्नाकुलम। ठीक है, अभी देखिए ये जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक है? तो कोरोमंडल तट जो है वो कैप कोमोरिन से लेके कहाँ तक है? तो पुलिकट झील या फिर कृष्णा डेल्टा तक है। ठीक है, और कैप कोमोरिन की लंबाई कितनी है? तो कैप कोमोरिन की जो लंबाई है वो है 675 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 100 किलोमीटर। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं कैप कोमोरिन के मध्य स्थित है? तो कृष्णा डेल्टा और कैप कोमोरिन के मध्य कौन है? तो कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जो केरल का तट है उसको मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अब कोकण तट किसको बोलते हैं? तो कोकण तट बोलते हैं महाराष्ट्र और गोवा के तट को। उत्तरी सरकार किसको बोलते हैं? तो उत्तरी सरकार बोलते हैं उड़ीसा के तट को। कोरोमंडल तट किसको बोलते हैं? तो कोरोमंडल तट बोलते हैं तमिलनाडु के तट को। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं। दीघा तट, दीघा तट कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, गोपालपुर आंसी, तो ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। कालगुंडी कहाँ पर है? तो कालगुंडी है गोवा में। और मरीना कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या होगा? 2341। 2341 कहाँ पर है? तो चलिए देखते हैं। 2341 है ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरी निवेशिका जिस स्थान पर है वह है। तो देखिए, जो कोरी क्रीक है वो कहाँ पर है? तो ये कच्छ के रण में है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? तो देखिए, जब हम तट रेखा की बात करते हैं तो सबसे अधिक तट रेखा किसकी है? तो वो है गुजरात की। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन आता है? तो आंध्र प्रदेश, थर्ड पे तमिलनाडु, फोर्थ पे महाराष्ट्र, फिफ्थ पे केरल, सिक्स्थ पे उड़ीसा, सेवन्थ पे कर्नाटक, 8 पे आता है पश्चिम बंगाल और 9 नंबर पे आता है गोवा। ठीक है, तो इस तरह से सबसे अधिक जो सीमा है वो किसकी है? तो गुजरात की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे लंबी तटरेखा है? तो देखिए, अब यहाँ पे गुजरात के बाद से सेकंड तटरेखा किसकी आती है? तो आंध्र प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो देखिए, यहाँ पर दमन जो है वो कहाँ पर है? भारत के पश्चिमी तट पर है। जंजीरा कहाँ पर है? तो जंजीरा महाराष्ट्र में, जो कि पश्चिमी तट पे है। रत्नागिरी भी महाराष्ट्र में है, ये भी पश्चिमी तट पर है। लेकिन जो कराईकल है ये कहाँ पर पड़ता है? तो कराईकल पड़ता है पुदुचेरी में। ठीक है, और ये पश्चिमी तट पे नहीं है बल्कि ये पूर्वी तट पे है। ठीक है, अब देखो, जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी के 4 जिले हैं। पुदुचेरी के कितने जिले हैं? 4 जिले। और कितने राज्यों में है? तो वो 3 राज्यों में है। अब देखिए, 3 राज्यों में, यानी कि किन किन राज्यों में पुदुचेरी का विस्तार है? तो वो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ठीक है, अब देखो, जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी का यमन जिला है। ठीक है, और जो तमिलनाडु है, यानी कि जो पुदुचेरी है वहाँ पर क्या है? तो पुदुचेरी है तमिलनाडु में और कराईकल है। और जो माहे है वो कहाँ पड़ता है? तो केरल में। और माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक खाड़ी किनके मध्य स्थित है? तो देखिए, जो पाक की खाड़ी है वो किसके मध्य स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में। ठीक है, और ये जो पाक की खाड़ी है ये किसको जोड़ती है? तो ये जो है ये बंगाल की खाड़ी को और मन्नार की खाड़ी को, जो कि श्रीलंका में पड़ती है, इनको जोड़ती है। और इनके मध्य जो है पाक जल डमरू है, जिसको कि पाक जल संधि भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि भारत को पृथक करती है। तो किससे दूर करती है, यानी कि किससे अलग करती है? तो ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका से। ठीक है, पाक जल संधि किससे अलग करती है? तो भारत को श्रीलंका से। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें कि इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। देखिए, जो जंजीरा है वो कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। उडुपी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। ओरेविले कहाँ पर है? तो देखिए, जो ओरेविले है ये पुदुचेरी के अंतर्गत पड़ता है, जो कि तमिलनाडु में आता है। ठीक है, तो ये जो है ओरेविले कहाँ पड़ेगा? तो ये पूर्वी तट पे पड़ेगा। और तूतीकोरिन कहाँ है? तो तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है, तो ये भी पूर्वी तट पे है। यानी कि जंजीरा और उडुपी
ये जो 2 क्षेत्र हैं ये कहाँ पड़ेंगे, तो ये पड़ेंगे पश्चिमी तट पर। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसके लिए सही होगा। तो 1 2 किस में है, तो 1 और 2 है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अब देखिए जो ओरेविले है वो एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर रहने के लिए न तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है और ना ही खाने की जरूरत के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको ओरेविले में रहना है तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो आपको खाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा और ना ही आपको यहाँ पर रहने के लिए पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है सरकार भी नहीं है। भले ही ये क्षेत्र ओरेविले जो है वो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सरकार नहीं चलती है। यहाँ पर खुद का कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं जो यहाँ पे रहने वाले लोगों को मानना पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। देखिए भारत के 9 राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। वो कौन कौन से, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या। तो देखिए भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9। कौन कौन से, तो वही 9 जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, फिर ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी, बाय बाय।